नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का सर्विस बुक नहीं खुलेगा? क्या ऐसा है क्या? क्योंकि विद्यालय अध्यापक यानी टीआई 1 से बहाल हुए शिक्षकों को अब कुछ दिनों में 2 साल होने को आ रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या अब इन लोगों का जो सर्विस बुक परंपरागत रूप से संधारित होता था, क्या वो अब नहीं होगा? क्या वो अब ऑनलाइन संधारित होगा? क्योंकि जो परंपरा रही है पहले से, नियोजित शिक्षक अगर पहले थे, उनके ब्लू रंग के जो एक सर्विस बुक आती थी, उसको संधारित किया जाता था। तो क्या अब नहीं संधारित किया जाएगा विशिष्ट शिक्षक का? विद्यालय अध्यापक का भी अभी भी सर्विस बुक नहीं खुला है। 2 साल होने को आ रहे हैं। टीआरई 1 की बात की जाए, तो क्या अब ऑफलाइन संधारित नहीं होगा सर्विस बुक? वो अब ऑनलाइन संधारित होगा। इसकी पड़ताल इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी सारी चीजों का जो खुलासा है आप तक पहुंच पाएगा और आप उस चीज को देख पाएंगे कि आपका सर्विस बुक कहां संधारित हो रहा है, कैसे संधारित हो रहा है और सर्विस बुक में क्या क्या चीजें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा एचआरएमएस के साइट पे। और एचआरएमएस की साइट कैसे खुलेगी? hrms.bihar.gov.in से। इसको आपको गूगल क्रोम में डालना है, इस वेबसाइट को, या गूगल पे जाएं और एचआरएमएस बिहार लिखें। पहला लिंक खुलेगा वो एचआरएमएस का खुलेगा, उस लिंक को आप ओपन करें। जैसे ओपन करेंगे आप चले जाएंगे एचआरएमएस के साइट पर और आपके पास आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा और कैप्चा जो यहाँ है इसे आप डालिए। यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपके पास आपका यूजर नेम है? अगर आपके पास आपका यूजर नेम नहीं है तो इस फॉरगेट यूजर नेम को आप करके आप कर सकते हैं। फॉरगेट यूजर नेम कीजिएगा, आपसे मोबाइल नंबर वो पूछेगा, मोबाइल नंबर आप डालिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे यूजर नेम चला आएगा। अब आप या तो पासवर्ड बना लीजिए या आप पासवर्ड के माध्यम से नहीं चाहते हैं तो ओटीपी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। ओटीपी आएगा, फिर आप पासवर्ड वहां से बना के लॉगिन हो जाइएगा। मानते हैं कि आपके पास आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, आपने यहाँ कैप्चा डाला और आप लॉगिन हो गए। लॉगिन हो गए, अब आप चले आइएगा आप अपने डैशबोर्ड पर। मैं इसको दिखा रहा हूँ डेस्कटॉप मोड में। मैं मोबाइल पे भी कैसे इसको देख सकते हैं उसको भी बताऊंगा। अब आप चले आए डेस्कटॉप मोड में। चूंकि डेस्कटॉप मोड में बहुत सारी चीजें सामने दिख जाती हैं, इसलिए मैं इसको डेस्कटॉप मोड में ही दिखा रहा हूं। अब इसमें कई सारे आपको आइकन दिख रहे हैं। अब यहाँ आपको एक आइकन दिख रहा है सर्विस बुक। सीधी सी बात है, ये सर्विस बुक आइकन तो पहले भी आपको दिखता था, लेकिन जो सर्विस बुक संधारित होता था, क्या वो यहाँ संधारित हो रहा है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, संधारित हो रहा है। क्या आपकी नजर वहां गई? चलिए देखते हैं गई कि नहीं, कैसे पहुंचेंगे। इस सर्विस बुक पे हम जो लिंक है यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये यहाँ खुल जाएगा। यहाँ कुछ चीजें आपका सर्विस बुक हो जाएगा, सर्विस बुक करेक्शन होगा। चूंकि करेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, मान लिया कोई त्रुटि हो गया तो आप यहाँ से करेक्शन करा सकते हैं सर्विस बुक में। अब सर्विस बुक को देखना है आपको, अपने सर्विस बुक को। अब इस सर्विस बुक को आपको क्लिक करना है। इसके पहले आप सर्विस बुक क्लिक करके आप अपने वेतन, आप अपने जो इंक्रीमेंट का डेट है, किस हेड में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, परमानेंट है कि नहीं है, प्रोबेशन में है कि नहीं है, इसके अलावा आपको बेसिक पे का लेवल क्या मिल रहा है, पिछला इंक्रीमेंट कब हुआ था, आपके डिटेल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें आप पहले इससे देखते आए हैं। अब हम इससे इधर देखने जा रहे हैं सर्विस बुक जो परंपरागत रूप से संधारित होता था और अभी तक बीपीएससी से बाहर टीचर्स का नहीं हुआ है। तो क्या जो बीपीएससी से बाहर टीचर नहीं हुआ है तो क्या विशिष्ट शिक्षक का भी नहीं होगा? दिखता तो ऐसा ही है, संकेत तो ऐसे ही है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या दिखता है हमको। हम जब उसको क्लिक करते थे यहाँ, आज फिर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा आपका डिटेल। यहाँ आपका इंप्लॉय डिटेल आ जाएगा, लिखा हुआ इंप्लॉय पर्सनल डिटेल, सारी डिटेल्स आपका, जैसे इंप्लॉय आईडी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, पैन और पर्सनल ईमेल्स, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपको करेंट रेसिडेंशियल डिटेल्स आ जाएगा, सैलरी डिटेल्स आएगा, बहुत सारी डिटेल्स वहां आएंगी। अब आपको देखना है कि सर्विस बुक जिससे बात करें वो आखिर है कहां। अब आपको यही देखना है। अब आप चलिए लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है ऐड फीडबैक, वेब व्यू, रिपोर्ट व्यू और बुक व्यू। अब आपको यहाँ देखना है बुक व्यू में सर्विस बुक को। आप अभी कौन सा डिटेल देख रहे हैं? आप देख रहे हैं वेब व्यू वाले को देख रहे हैं। ये जो चीजें खुली हुई है आपके सामने, जो दिख रहा है ये वेब व्यू है। आपको यहाँ क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ये जो बुक व्यू लिखा हुआ है इस बुक व्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे बुक व्यू पे क्लिक कीजिएगा देखिएगा क्या कमाल होता है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका सर्विस बुक आपके सामने आ जाता है। पहले सर्विस बुक जो था ना, पहले इसी कलर के सर्विस बुक हुआ करते थे। जो पुराने लोग हैं उनके शिक्षक हो, उनसे आप पता कर सकते हैं, पुराने कर्मचारियों से पता कर सकते हैं, कलर ऐसा ही था। आज हम ब्लू करके
आपको मिलता होगा सब करने के लिए। सर्विस बुक के ऐसे ही कलर आते थे परंपरागत रूप से। जैसे हमने क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है बुक भी। अब आपको देखिए क्या लिखा हुआ है सर्विस बुक। यहाँ अब आपका क्या होगा, यहाँ नाम लिखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है पद डेजिग्नेशन एक्सक्लूसिव टीचर 1 to 5। आप जिसमें बहाल होंगे वो यहाँ लिखा होगा। अगर 6 to 8 में होंगे तो 6 to 8 लिखेगा, 9 10th में है तो 9 10th लिखा गया, 11 12 तो 11 12 होगा। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है तो यहाँ क्या लिखेगा, स्कूल टीचर लिखेगा। अगर बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से, 2 के माध्यम से, 3 के माध्यम से बहाल होंगे तो यहाँ क्या लिखेगा, आपको स्कूल टीचर यानी विद्यालय अध्यापक 1 to 5 6 to 8 इस तरह से लिखेगा। अब आगे चलते हैं कि क्या ये कौन कौन सी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, हमारे थंब लगते हैं, हमारे फोटो लगते हैं, उसके बाद हमारे अपने पर्सनल डिटेल्स भरे जाते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अब यहाँ से अब नजर दौड़ाइएगा जरा आप ऊपर। जब ऊपर हमारी नजर जैसे जाती है तो देखिएगा यहाँ ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है कुछ चीजें, यहाँ कुछ चीजें लिखा हुआ है। अब आप एक लिखा हुआ है, अब आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पे जो एरो है, ये जो आपको एरो दिख रहा है, इस एरो के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आप आएंगे दूसरे पेज पे। देखिए वहां अब यहाँ 2 हो गया है, यहाँ 2 हो गया है। अब देखिए यहाँ जीवन वृत्त होगा, आपका अंगूठा तर्जनी, चूंकि ये सारा अंगूठा तर्जनी आपका लिया जा चुका है पहले ही, आपका ऑनलाइन डाटा ये भरा हुआ है। अब सर्विस बुक में आपका पूरा नाम यहाँ दिखेगा, घर का अस्थायी पता दिखेगा, पिता इत्यादि का नाम धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ लिखेगा। इंडियन जो आपकी नागरिकता है, राष्ट्रीयता है, वो लिखा रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहा है, आदि इत्यादि यहाँ चीजें लिखी रहेगी। अब जैसे जैसे ये चीजें अपडेट हो रही हैं, यहाँ सब चीज अपने आप आती रहेंगी। अब दूसरा पेज है, अब चलते हैं तीसरे पेज पे। तीसरा पेज में देखा जाएगा कि इंप्लॉय सर्विस डिटेल। अब सर्विस डिटेल है, सर्विस डिटेल में क्या होता है, अब चलिए सर्विस डिटेल में देखते हैं। अब आइए देखिए क्या लिखा है यहाँ, पर्टिकुलर पहला सीरियल नंबर क्या है, ज्वाइनिंग। आपको ध्यान होगा कि आप अपना योगदान लिखवाते थे, सर्विस के आगे चीजें होती थी वो लिखाते थे, वार्षिक वेतन वृद्धि लिखवाते थे। तो जैसे जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि होगा सब कुछ लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, कोई प्रमोशन मिलेगा वो होगा, पे फिक्सेशन जब होगा तो यहाँ हो जाएगा, सस्पेंशन होगा वो होगा, ट्रांसफर होगा वो होगा, डिपुटेशन कहीं है वो सारी चीजें होता जाएगा, सिग्नेचर। अब यहाँ यहाँ एचओडी की बात है, वो सब चीजें अपने आप ये सारी चीजें होती जाएगी। अब ज्वाइनिंग में देखिए क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है कि आदेश संख्या, आदेश की बात है यहाँ, दिनांक के आलोक में उस शिक्षक का नाम लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उस जिले का नाम लिखा हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक्सक्लूसिव टीचर 1 to 5 के पद पर 1/1/25 को 4 नून में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति वेतनमान लेवल प्राइमरी है। यानी ज्वाइनिंग का जो चीज है वो सारी चीज यहाँ लिख दी गई। और ध्यान रखिएगा जो पहले लोग ज्वाइनिंग के लिए योगदान को के लिए बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारी चीजें लिखते थे, यहाँ यह मानक चीजें बता दी गई कि सर्विस बुक में लिखना क्या होता है। यहाँ बताई गई कि बस आप कौन से पत्रांक और आदेश संख्या में यहाँ योगदान किए हैं। बहुत मुश्किल से 4-5 लाइन में सारी चीजें हो गई हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि चूंकि एक विशेष शिक्षक का सर्विस बुक है तो अभी उसका मात्र ज्वाइनिंग हुआ है, इंक्रीमेंट तो अभी चल ही रहा है कि कब इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना आपको आगे पे फिक्सेशन होगा, ये सारी जैसे पे फिक्सेशन होगा यहाँ चीजें हो जाएंगी। क्लियर है। अब क्या आगे भी कुछ चीजें हैं, हाँ आगे भी है। अब आगे लीव क्या डिटेल्स है, आपका जैसे लीव डिटेल्स यहाँ सिंक्रोनाइज होगा, सारी चीजें क्लब होंगी, ई शिक्षा कोष के माध्यम से चीजें क्लब होंगी। अब वो चीजें यहाँ आनी दिखने लगेंगी। यहाँ क्या होगा, आपकी उपार्जित छुट्टियां यहाँ दिखने लगेंगी, उसके बाद आधे वेतन की छुट्टी दिखने, निजी काम के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीजों की डिटेल्स यहाँ दिखने लगेंगी। सरकारी सेवा का नाम देखिए, नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो इस माध्यम से कहा जा सकता है कि अब विभाग जो है सर्विस बुक को ऑफलाइन खोलने के मोड में ना होकर ऑनलाइन खोलने के मोड में आपको है, और उसी मोड से आगे बढ़ रहा है। अब ऑनलाइन मोड में होगा और विभाग भी इसी मोड में दिख रहा है, क्योंकि चीजें अब ऑनलाइन संधारित होने लगी है, ऑनलाइन मोड में चली गई है, अब ऑफलाइन मोड में नहीं दिख रही है। तो आशा है कि आपको तरीका मिल गया होगा आपको अपने सर्विस बुक को देखने का। क्योंकि अभी हाल ही में ज्वाइन किया है आप सबने, एक विशिष्ट शिक्षक ने, जी हाँ हाल ही में ज्वाइन किया है, जनवरी में आपने ज्वाइन किया है। जो लोग बीपीएससी से बाहर टीचर्स होंगे उनको अगर इंक्रीमेंट मिल गया होगा तो वो चीजें वहां संधारित हो गई होंगी, क्योंकि आपका जो डिटेल है, वेतन है, वो एचआरएमएस के माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। तो जैसे जैसे एचआरएमएस पे होती जाएंगी, फिक्सेशन होता जाएगा और आपका वेतन निर्धारण होता जाएगा, वेतन वृद्धि होती जाएगी, सारा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ से संधारित होता रहेगा। तो ये है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का जो तरीका था और जो वे था और जो उद्देश्य था, उसके माध्यम से हमने जाना। मोबाइल के माध्यम से भी आप ऐसे ही जान सकते हैं, लॉगिन करके आप वहां उस मोबाइल पे भी जाके डेस्कटॉप साइट पे जाके ऐसे कर देंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट क्लिक कर देंगे और डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा। डेस्कटॉप मोड में खुलेगा, क्योंकि मोबाइल मोड में इस तरह से दिखेगा,
ऐसे ही आपको ये वर्टिकल मोड में दिखेगा, लेकिन आप डेस्कटॉप साइट चूज कर लीजिएगा, जैसे अभी हमने बताया यहाँ चूज कर लीजिएगा, तो आप मोबाइल पे, लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से, यानी उस तरीके से जो देखे जाते हैं, उस माध्यम से जो देखे जाते हैं, उस तरीके से आप अपने मोबाइल पे भी इसको आपको हॉरिजॉन्टल मोड में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।